अपने खेतों में रेड रोट ना आए, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो आप किसान भाई, हमारे खेत के केंचुए जो हैं वो मर जाते हैं और हमारी खाद बनाने वाली जो प्रक्रिया है केंचुओं की, वो कहते सही है कृषक मित्र केंचुआ होता है, भूमि मित्र जो होता है वो केंचुआ होता है। केंचुआ भी मर जाता है उस दवाई से कि ये रोग इसके अंदर आएगा ही नहीं। उनका ये दावा है कि कभी भी इस गन्ने में ये रोग नहीं आएगा। किसान भाइयों, आजकल जो समस्या हमारे किसानों के बीच में सबसे बड़ी बनी है वो है रेड रोट, जो हमारे गन्ने को बिल्कुल खेत से खेत सूखते जा रहे हैं। इसमें कई वैरायटियां हैं, जैसे सबसे मेन वैरायटी अपनी 0238 सबसे मुख्य वैरायटी यही थी हमारे किसान भाइयों के लिए। तो वो जो है इस समय बिल्कुल रेड रोट से बड़ी ज़्यादा स्थिति जो उसकी ख़राब हो चुकी है। और उसके साथ साथ इसमें 11015 भी इसी लाइन में आ गया है और PV95 में भी ये रोग देखा जा चुका है। तो इससे बचने के लिए, हम किसानों को नुकसान ना हो, उसके लिए मैं आज एक वीडियो आपको बनाने जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं संदीप त्यागी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो किसान भाइयों, आज जो एक गन्ना वैरायटी है वो हम बिल्कुल ही समझ लीजिए आपके खेत के खेत हमारे बेकार हो चुके हैं। इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इसके लिए हम बचाव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या हमने किया है। हमने हर स्थिति में इसमें दवाई लगा कर देख चुके हैं, हर तरह की इसमें जो है दवाई भी लगाई है, हर तरह के इसमें जो है स्प्रे भी किए हैं, सब कुछ बेकार गया है। लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप देख सकते हैं कि उसी खेत के जस्ट बराबर में ये गन्ना खड़ा है और उसी खेत के जस्ट बराबर में ये गन्ना खड़ा है। ये गन्ना लगभग 40 से 50% सूख चुका है और अभी सूख ही रहा है। लेकिन इस खेत के अंदर एक भी गन्ना आपको सूखा हुआ नहीं मिलेगा। उसकी वजह कि यह गन्ना वैरायटी अलग है। इस गन्ना वैरायटी में ना तो अब रोग है और ना ही आने वाली कई सालों तक इसमें रोग आने की कोई भी संभावना वैज्ञानिक रूप से भी ख़त्म हो चुकी है। यानी कि वैज्ञानिकों ने, जो भी हमारे डेवलपमेंट वाले हैं मिल के या किसी भी तरह के जो उच्च अधिकारी हैं, सभी लोग इस गन्ने की वैरायटी को रेड रोग जो रोग है हमारा ये, इससे बिल्कुल भी ग्रसित नहीं बता रहे हैं कि ये रोग इसके अंदर आएगा ही नहीं। उनका ये दावा है कि कभी भी इस गन्ने में ये रोग नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, ये गन्ना वैरायटी कौन सी है ये हम आपको बता दें। ये गन्ना वैरायटी है 13235। अब 13235 गन्ना वैरायटी ये सबसे अच्छी वैरायटी है क्योंकि ये ठोस वैरायटी है और इसकी जो है सबसे बड़ी पहचान हम आपको बता दें कि इसकी जो गन्ने की पहचान है, इसकी आँखें बहुत मोटी होती हैं। यानी कि हम आपको दिखाएंगे अभी कि इसकी गन्ना वैरायटी की जो आँखें हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं। इसके अंदर ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे कि चने की बराबर इसकी आँख हैं। ये देखिए, इस तरह की इसमें आँखें होती हैं और इसकी यही सबसे बड़ी पहचान है। तो किसान भाइयों, आप भी यदि इस गन्ने के रोग से बचना चाहते हैं और अपने खेतों में रेड रोट ना आए, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो आप किसान भाइयों ये कीजिए कि अपने खेत में जो है गन्ना जुताई, ज़मीन जुताई की जो है अच्छी प्रक्रिया अपनाइए। यानी कि जुताई के समय उसे कुछ समय दीजिए। ये नहीं कि हाथ अभी जो है हमने 038 की पेड़ी काटी और तुरंत ही उसके पलेवा करके और गन्ना बोने की तैयारी कर दी। इस तरह की व्यवस्था आप न बनाएं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था का मैं आपको एक जीता जागता सबूत और दिखा देता हूँ कि इस समय जो है अभी जो है लास्ट ईयर गन्ना जो है डाला था और उसकी जुताई के तुरंत बाद जो है फिर उसकी अगले गन्ने की तैयारी हो गई। यानी कि उसमें कोई भी और एक्स्ट्रा फसल नहीं ली गई। उसके बाद जो है तुरंत गन्ना बो दिया गया। तो किसान भाइयों, उससे भी आपके ज़मीन पर बहुत अंतर पड़ता है। साथ ही साथ आप जो है जो केमिकल वाली दवाइयाँ हैं वो आप ना लगाएं,
क्योंकि ये 1-2 साल तो बहुत अच्छी आपको पैदा देंगी, लेकिन उसके बाद आपकी खेत की जो ज़मीन है उसकी सारी ही जो ह्यूमिडिटी पावर है वो ख़त्म कर देती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कोराजन, बटेरा, बटाको वगैरह जितनी भी ये दवाइयाँ हैं, जो भी कीटनाशक हैं, उसका रीज़न ये है किसान भाइयों कि जब हम खेत में अपने ये जहरीली दवाइयाँ लगाते हैं तो हमारा जो वो कहते सही है कृषक मित्र केंचुआ होता है, भूमि मित्र जो होता है वो केंचुआ होता है, केंचुआ भी मर जाता है उस दवाई से। तो उसके बाद आप खेत में क्या कमा पाएंगे। देखिए ये स्थिति है, इस खेत की आप स्थिति देख सकते हैं। ये खेत जो है हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लगभग 2 एकड़ का खेत है और इसके अंदर आपको 50 कुंटल गन्ना भी नहीं मिलेगा। 50 कुंटल गन्ना भी इसके अंदर नहीं निकल पाएगा सारा, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पर तो कुछ दिख भी रहा है हरा पेड़। और मैं आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर सारा ही गन्ना जो है सूख चुका है। ये देखिए आप, अब इस खेत की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि ये खेत जो है हमारा मार्च की बुआई का है। मार्च में हमने इसमें क्या बोया होगा और क्या लगाया होगा और उसकी कितनी लागत आई होगी, ये खुद हर एक किसान समझ सकता है कि इसमें कुछ लागत आई होगी और क्या लागत आई होगी। और ये गन्ना जो है अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो किसान भाइयों, आप भी जो है इस समय मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि गन्ना बुआई के समय आप डीएपी और रीजेंट लगाने के साथ साथ आप चूने का प्रयोग अवश्य करें। बाकी ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं केमिकल युक्त वो ना लगाएं, क्योंकि आप समझ सकते हैं यदि हम अपने खाने की दवाइयों में सिर्फ अंग्रेज़ी दवाई इस्तेमाल करेंगे और कोई भी वैसी अपनी देसी जड़ी बूटी या ताकत की चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो अंग्रेज़ी दवाई हमारे शरीर पर भी ज़्यादा दिनों तक असर नहीं करेंगी और वो हमारी खुराक में आती जाएंगी। इसी तरह से हुआ हमारे खेत के साथ है कि हमने जो है उसमें दवाइयाँ लगाई, हमारा 1-2 साल, 4 साल, 10 साल गन्ना बहुत अच्छे हुए, लेकिन अब हमारी जो धरती है उसकी ह्यूमिडिटी पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है किसान भाइयों। अब हमें अपनी ज़मीन की ह्यूमिडिटी पावर बढ़ानी है, तो उसके अंदर देसी खाद, हरी खाद, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना है और दवाई जो है हमें नहीं लगानी है अब, क्योंकि हमारे खेत के केंचुए जो हैं वो मर जाते हैं और हमारी खाद बनाने वाली जो प्रक्रिया है केंचुओं की, मिट्टी से जो खाद बनता है वो ख़त्म हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज मेरी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।